आत्महत्या कर रहे हैं, ट्रेन से कट के मर रहे हैं, 15 मिनट का ग्रेस अलग से देना चाहिए कि 15 मिनट लेट होगा तो उसको लेट नहीं माना जाएगा। कानून व्यवस्था खत्म हो गया। 5 मिनट तक भी, पहले तो आधा घंटा तक था। वो तो खुद कहेगी मंगलराज ना, पोप जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। साथ जिस तरह से अन्याय अत्याचार किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा कि लड़कियां और लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, ट्रेन से कट के मर रहे हैं, ये सरकार अत्याचारियों की सरकार है। और ये जो परीक्षार्थी हैं बोर्ड के, मैट्रिक के, चाहे IA का, BA का, जो भी है, अगर आप इस तरह से नियम कानून बनाएंगे तो सारे लोगों का सेंटर आप दीजिए, होम सेंटर दीजिए, और नहीं होम सेंटर दीजिएगा, कहीं और उसका एग्जामिनेशन होगा तो उसको निश्चित रूप से 15 मिनट का ग्रेस अलग से देना चाहिए कि 15 मिनट लेट होगा तो उसको लेट नहीं माना जाएगा। लेकिन सर, बिहार में आप लोग कह रहे हैं अपराध बढ़ गया है, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं अभी भी सुशासन राज स्थापित है। असल में मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये बगल में बाढ़ के बाद कौन सा थाना बोलता है? नहीं, मोकामा से पहले पंडारक का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और कई सालों से वो फरार है और 3 लाख रुपया का इनामी है। अब वो बाहर में ही रहता है और बड़े नेताओं के साथ रहता है और घूमता भी फिरता भी है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कौन सी सुशासन की सरकार है? और वो हत्या करता है और नाम किसी और एक जाति के लोगों को दे दिया जाता है। मुझे लगता है कि MIM का अभी जो रुख हम देख रहे हैं असेंबली के अंदर, हाउस में, वो NDA के खिलाफ रहता है और वो NDA को किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं कर सकते हैं, सिद्धांत नहीं कर सकते, नैतिकता के आधार पर नहीं कर सकते। तो फांसीवादी ताकत को हराने के लिए, NDA को डिफीट करने के लिए एक जो साझा उम्मीदवार होगा उसके साथ जरूर वो आएंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज होम डिपार्टमेंट का बजट पर चर्चा है, किस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कानून व्यवस्था खत्म हो गया, बर्बाद हो गया? मैं अभी भी कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था खत्म हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीट की छात्रा जो है, जिसके बारे में सारा एविडेंस रहते हुए उसको CBI को दिया गया कि अब ये CBI जांच करेगी। क्या जांच करेगी CBI? अरे CBI को रेयर से रेयरेस्ट केस क्यों दिया जाता है? इसमें तो घटना का समय तय है, दिखाई पड़ रहा है, डेट तय है, उसके बाद जो जगह तय है, उठा करके लेकर के अपराधी जा रहा है, वो तय है। तो बिहार पुलिस इसके लिए सक्षम था। अपराधी को बचाने के लिए CBI के अंदर दे दिया, अब इसको ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी हो रही है। एक ये मैं कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था का अगर राज होता तो आप हमको बताइए कि दरभंगा के कुशेश्वर में सिर्फ मजदूरी मांगने के लिए गया और मजदूरी मांगने के एवज में उसकी पिटाई कर दिया। और जब अपने बाप को बचाने के लिए 11 साल की बच्ची जाती है, उसकी पिटाई इस तरह कर दिया कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। सरकार कर क्या रही है? सुशासन की सरकार है। बिल्कुल सुशासन का कोई सरकार नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि बिहार में आज जो है कोई कानून का राज नहीं है। सरकार तो करे मंगलराज है। सरकार क्या कहेगी? वो तो खुद कहेगी मंगलराज ना, पोप जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, और क्या है? जो तीसरा सवाल है, 1 मिनट लेट हुआ उस छात्रा को प्रवेश करने नहीं दिया मैट्रिक परीक्षा में, उसने सुसाइड कर लिया ट्रेन के सामने जाकर। नहीं, ये गलत, इसको व्यवहारिक तौर पर देखना चाहिए और इसको व्यवहारिक निर्णय एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेना चाहिए कि कोई टाइम को और थोड़ा बिफोर कर दे, ताकि 20 मिनट पहले पहुंचना है एग्जामिनेशन देने के लिए। आपको लगता है 1, 2, 3 मिनट अगर कोई आए तो उसे नहीं रोकना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। 5 मिनट तक भी, पहले तो आधा घंटा तक था। हम लोग जब मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे तो उस समय तक था कि आधा घंटा लेट तक जो आया उसको एंट्री होगा। समय बदल गया। समय बदल गया तो आत्महत्या, अब सुसाइड कर रही है। सोचो ना, गवर्नमेंट सोचे ना, सुसाइड कर लिया, क्या जवाब है इनके पास? कोई जवाब है क्या? उस बच्ची का क्या दोष है? आ रही होगी, ट्रेन लेट हो गया होगा, हो सकता है आ रही होगी, कहीं जाम, कुछ ट्रैफिक का प्रॉब्लम हुआ होगा। इसीलिए मैं समझता हूं कि व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर कोई तय करना चाहिए। 10 मिनट 5 मिनट लेट तक जो आवे उसके लिए जरूर एंट्री देना चाहिए।